सब्सक्राइब कीजिए इक्विटी ज्ञान चैनल को, बेल आइकन को दबाइए इक्विटी मार्केट्स रिलेटेड सारे अपडेट्स के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इक्विटी ज्ञान। तो आज हम ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे और मैं बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी जो आपको बताऊंगा उससे आप महीने के 1 लाख रुपए आराम से बना सकते हो, वो भी बिना रिस्क लिए हुए। ये चीज़ें जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा और इसके अंदर जो चीज़ें होती हैं ये महीने में 2 या 3 बार होती हैं। मार्केट में अप्स एंड डाउन्स के बीच में ये चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपको बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिलता है, बहुत अच्छा ब्रेकडाउन मिलता है। तो जब ये चीज़ें होती हैं इनको आपको पकड़ना है, आपको ट्रेस करना है और ये बिना रिस्क वाली चीज़ है। मैं आपको स्टॉप लॉस भी बताऊंगा आप कहाँ रख सकते हो और ये लाइव एग्जाम्पल के साथ मैं आपको चीज़ें बताऊंगा। ये चीज़ आपको आराम से 50 से 60 हज़ार रुपये या 1 लाख रुपये तक भी अब महीने के आपको बना के दे सकती है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ रखना पड़ेगा कि जो मैं स्टॉप लॉस जहाँ पे भी आपको रखने बोलूँ आप वहाँ पे उस चीज़ स्टॉप लॉस को रखिए, बिकॉज आपका स्टॉप लॉस ये श्योर करेगा कि जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट लगा रखा है वो इन्वेस्टमेंट जाए नहीं, आपको सिर्फ प्रॉफिट मिले। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगे। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए अब हम चार्ट्स पे देखते हैं कि जो 2 इंडिकेटर्स मैंने आपको बताए, इन 2 इंडिकेटर्स को यूज़ करके कैसे हम अपने प्रॉफिट्स को बना सकते हैं, ये स्ट्रैटेजी कैसे बनाएंगे और कौन से 2 इंडिकेटर्स हैं। अभी जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये बैंक निफ्टी की चार्ट है। बैंक निफ्टी की चार्ट मैंने ट्रेडिंग व्यू पे ओपन कर ली है और यहाँ पे 2 इंडिकेटर्स हम यूज़ करेंगे। एक पिवट यूज़ करेंगे। पिवट जैसा आपको मालूम है, पिवट एक एवरेज होता है, एवरेज ऑफ द प्रीवियस डे क्लोजिंग पॉइंट एंड टुडेज हाई एंड एंड। जो 2 हाई और एंड आज के होते हैं और प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग होता है उनको मिला के ये बना जाता है। तो पिवट के साथ हम फिबोनाची यूज़ करेंगे और पिवट फिबोनाची को यूज़ करने के साथ साथ हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की जो इंडिकेटर है उसको यूज़ करेंगे और इन तीनों को यूज़ करके हम ये चीज़ बनाएंगे। ये जो स्ट्रैटेजी बनेगी ये स्ट्रैटेजी आपको महीने में 2 से 3 बार बहुत ही आराम से बिना रिस्क लिए प्रॉफिट बना के देती है। ये स्ट्रैटेजी आपको कहीं नहीं मिलेगी पूरे यूट्यूब पर और ये स्ट्रैटेजी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रही है। इसके लिए बहुत लोग बहुत सारे पैसे पे करते हैं, बट मैं आपको ये चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ। तो चलिए कैसे यूज़ करते हैं इंडिकेटर्स, आइए आप देखते हैं। तो इंडिकेटर्स ऐड कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर का साइन दिख रहा है, आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पे आप पिवट यूज़ कीजिए। तो आप जैसे ही पिवट डालते हो, पिवट डालने के साथ आपको पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड दिखता है, आप क्लिक कीजिए पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड पे। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट आप देखोगे पिवट इज सेट एट ट्रेडिशनल एंड ऑटो एज 15। तो हम यहाँ ट्रेडिशनल को चेंज करेंगे और फिबोनाची लगाएंगे और पिवट टाइम फ्रेम जो ऑटो होता है, बिकॉज हमको इंट्राडे करना है तो हम इसको डेली पे चेंज करेंगे। 15 मिनट्स के कैंडल अभी आप देख रहे हो, 15 मिनट्स के कैंडल पे अभी हम हैं, चार्ट्स पे अभी हम हैं, तो हम उसको वही रखने देते हैं। तो हम इस पे आ जाते हैं और एक चीज़ याद रखिए, इंट्राडे 15 या 5 मिनट्स के ही चार्ट पे की जाती है। तो या तो आप 15 मिनट्स रखिए या आप 5 मिनट्स रखिए। तो 15 मिनट्स पे हमने अभी रख लिया। अभी हम जाते हैं दूसरे इंडिकेटर पे। दूसरा इंडिकेटर जो मैंने आपको बताया वो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जब हम जाएंगे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हम सेलेक्ट करेंगे। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आप देखते हो कि ये ऑलरेडी सेट रहता है 9 पे, बाय डिफ़ॉल्ट 9 रहता है, इसको हम 200 का बनाएंगे। सो 200 के मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज को यूज़ करेंगे और 200 के पे लगाने पे हमको क्या चीज़ मालूम चलती है कि हमारा मार्केट बुलिश रेंज में है या मार्केट बेयरिश रेंज में है। तो आप इससे डिफाइन कर सकते हो कि किधर है। अभी आपको मैं अगर ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये जो देख रहे हो आप, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, दिस इज़ माई बुलिश रेंज, दिस इज़ माई बेयरिश रेंज। और जो आपको अभी पिवट दिख रहा है, ये जो पी दिख रहा है आपको, ये पी मतलब पिवट लाइन होती है, पिवट लाइन ड्रॉ होती है और इस पिवट लाइन के साथ आपको S1, S2, S3, R1, R2, R3 दिख रहा है। S1, S2, S3 मतलब सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, R1, R2, R3 मतलब रेसिस्टेंस 1, रेसिस्टेंस 2, रेसिस्टेंस 3। सपोर्ट 1 क्या होती है? सपोर्ट जहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर की ओर मूवमेंट देता है। रेसिस्टेंस मतलब वो मार्केट को रेसिस्ट कर रहा है, मार्केट को ऊपर नहीं बढ़ने दे रहा। तो ये 2 चीज़ें होती हैं, आप ये 2 चीज़ों को ध्यान रखिए। अब जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये स्ट्रैटेजी आपको श्योर शॉर्ट पैसे बनाती है। कैसे? तो जब रेसिस्टेंस 1 क्रॉस होता है, मार्केट रेसिस्टेंस 1 को क्रॉस करके रेसिस्टेंस 2 पे चला गया, इसने रेसिस्टेंस 2 को भी क्रॉस कर दिया और जब मार्केट रेसिस्टेंस 3 को क्रॉस करता है, दैट इज़ वेयर आवर ब्रेकआउट हैपेंस। यही पॉइंट हमको पकड़ना है। आपको मैं हिस्ट्री में जाके, 1 महीने की हिस्ट्री में जाके चार्ट्स दिखाऊंगा। ये चीज़ें 2 से 3 बार महीने में होती हैं। 22 ट्रेडिंग डेज हमारे महीने में 20 से 22 ट्रेडिंग डेज होते हैं। ये 3 बार ये चीज़ें होती है। ये श्योर शॉट उन लोगों के लिए जो रिस्क नहीं ले सकते।
आप आराम से इसमें पैसे बना सकते हो। मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देखिए, एक ये हो गया आपका, मैं आप यहाँ पे ड्रॉ करूँ, एक ये मेरा एक दिख रहा है रेजिस्टेंस 3 कहाँ पे और टूट रहा है, एक यहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस 3 टूट रहा है, ये मंथली है, आप आराम से देख सकते हो। और मैं आपको तीसरा, एक यहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस 3 टूट रहा है, ये 3 चीज़ें रेजिस्टेंस हो गई। और चौथा यहाँ पे आप देख रहे हो सपोर्ट 3, सपोर्ट 3 को इसने सपोर्ट 3 को तोड़ा नहीं। अगर इसने सपोर्ट 3 को तोड़ दिया होता तो हम यहाँ पे बियरिश रेंज में थे, सपोर्ट 3 टूट गया होता तो हम यहाँ पे बेच के शॉर्ट सेल करके बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते थे। सपोर्ट 3 को इसने यहाँ पे मेंटेन किया तो हम यहाँ बाई का ट्रेड लेके आराम से वेट करते और हमको प्रॉफिट हो जाती। ये 3 चीज़ आपको दिख गई, 4 चीज़ें हुई। अब 4 चीज़ों में 3 चीज़ें तो ऐसे श्योर शॉट हैं जो आपको एकदम आराम से 20 से 25-30 हज़ार बना के दे सकते हैं। ये आप डिपेंड करता है आप कितने लॉट पे बैठे हो, आप कितना लॉट ले सकते हो। देखो रेजिस्टेंस 3 को इसने क्रॉस किया और आराम से ये रेजिस्टेंस 3 को मेंटेन करके बहुत आराम से ऊपर की ओर मार्केट ने अपवर्ड्स मूवमेंट दिए थे। तो आप यहाँ पे बाई कीजिए और आराम से 200 पॉइंट के निफ्टी का वेट कीजिए। जब 200 पॉइंट आपको निफ्टी ऊपर मिलता हो, बैंक निफ्टी ऊपर मिलता हो, तो आप वहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। रेजिस्टेंस ये हो गया R3 खेलने का तरीका। अब आता है सपोर्ट पे। सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 टूट गए, सपोर्ट 3 को इसने टूटने से बचा लिया और ऊपर की ओर मूवमेंट देना चालू किया। ऊपर की ओर मूवमेंट देने का मतलब होता है कि जैसे ही सपोर्ट 3 को इसने मेंटेन किया, आप यहीं पे बाई इनिशिएट कीजिए। और सपोर्ट 2 के ऊपर इसने गया, मतलब आपका श्योर शॉट हो गया कि सपोर्ट 2 को भी जब इसने कर दिया तो मतलब मेरा मार्केट मूवमेंट अपवर्ड्स की ओर है, मैं यहाँ पे मेंटेन करूँगा अपना बाई। तो जो मैंने यहाँ पे ख़रीदा था उसको मैं सेल नहीं करके ऊपर की ओर वेट करूँगा। अगर इसने पहला कैंडल सपोर्ट 3 के नीचे दिया होता तब मैं वहाँ पे निकल जाता, बट इसने कुछ नहीं किया तो मैं ऊपर की ओर हेल्ड करता हूँ और यहाँ पे मैं अपना मेंटेन कर लेता हूँ। ये हो गई दूसरी, ठीक है। तो यही एक स्ट्रैटेजी है जो आपको आराम से पैसे। अब आप स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे, मैंने आपको बताया स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। तो कहाँ लगाओगे स्टॉप लॉस, किधर लगाओगे? तो जो R3 आपको यहाँ पे दिख रही है ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, आप इसके ऊपर ट्रेड इनिशिएट करते हो। S3 जो आपको ये दिख रही है ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। तो आप R3 के ऊपर जाते ही आप ट्रेड लेते हो, R3 आपकी स्टॉप लॉस हो गई, ठीक है। तो R3 आपकी स्टॉप लॉस हो गई, मतलब आपका रिस्क क्या रहा? कुछ भी नहीं। जितना रुपया आपने लगाया था उतने ही रुपये की आपकी है, आपका 1 रुपये का लॉस नहीं है। मार्केट अगर नीचे चला जाता है तो आपका यहाँ पे कट जाएगा ट्रेड, तो आपको 1 रुपये का लॉस नहीं होना। लेकिन मार्केट अगर ऊपर गया 100-200 पॉइंट अगर मार्केट ऊपर चला जाता है तो आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट हो गया। ये चीज़ आप श्योर शॉट मान के चलिए। तो आप स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली आप स्टॉप लॉस अपने बाइंग प्राइस पे रखिए। R3 का वेट कीजिए, S3 का वेट कीजिए। जैसे ही इसने R3 को क्रॉस किया मतलब बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट होने वाला है। और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मेरा कंफर्म कर रहा है कि मैं बुलिश रेंज में हूँ। इसका मतलब मेरा ब्रेकआउट सस्टेन करेगा और मैं ऊपर की तरफ मूवमेंट दूंगा। तो ये ही स्ट्रैटेजी है जो आपको श्योर शॉट बिना टेंशन 100% प्रॉफिट बना के देती है। मैंने आपको दिखाया 1 महीने में 3 बार 4 बार ये चीज़ें होती हैं। एक बार अगर मान लो प्रॉफिट उतना आपको नहीं मिला, बट 3 बार आप श्योर शॉट प्रॉफिट बना सकते हो। आप लॉट साइज़ के ऊपर है, आप कितनी लॉट साइज उठाते हो। जितनी ज़्यादा लॉट साइज रहेगी आपकी प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा बनेगी। इस पे 20 से 30 हज़ार एक बार की ट्रेड में बनते हैं। 3 बार मतलब 60 हज़ार आपके आराम से बन गए। और आप ज़्यादा लॉट उठाओगे तो 1 से 1.5 लाख 2 लाख जितनी भी आप बनाते हो आपके ऊपर है, आप बना सकते हो। तो ये श्योर शॉट है सबसे आसान, इसके लिए लाखों रुपए लोग खर्च करता है सीखने के लिए। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगे। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे बहुत सारे जो ट्रेडिंग वीडियोस मिलेंगे या म्यूचुअल फंड्स के ऊपर जो मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा वो आपको मिले। और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि अपडेट्स टाइम पे मिलता नहीं। थैंक यू फ्रेंड्स।